Hello students, welcome back to my YouTube channel Inspiration Classes and today we will discuss about basic practices of crop production. आज हम बात करेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस क्या होती हैं क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, उसका प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो, उसके लिए हमारे पास बेसिक क्या हो, बेसिक प्रैक्टिसेस हो, क्योंकि बिना प्रैक्टिसेस से हम कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। तो हम पढ़ते हैं क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स एंड कंडीशंस। उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं और उसके कंडीशंस भी हैं। टू ऑब्टेन अ गुड क्रॉप दीज मस्ट बी फॉलोड। ये जो चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ये सारी चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। वेरियस टास्क परफॉर्म बाय अ फार्मर टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप आर कॉल्ड बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। यानी कोई भी तरह का टास्क होता है ना, जो फार्मर क्या करता है अच्छी क्रॉप के लिए प्रोड्यूस करने के लिए वो टास्क को अपनाता है, तो उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यानी ये बेसिक प्रैक्टिस है। कोई भी फार्मर है ना, बेसिक प्रैक्टिस ही तो करता है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो वो बेसिक प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं उसको आइए देखते हैं। सबसे पहला जो बेसिक प्रैक्टिस है, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल। सबसे पहले तो नेचर, सॉइल का नेचर नहीं पता होगा तो हम कुछ भी अगर उसके अंदर लगाएंगे तो वो होगा नहीं। तो सबसे पहले नेचर, उस सॉइल का पीएच वगैरह हो गया, सॉइल कौन किस तरह का सॉइल है, ठीक है, लेटराइट सॉइल है, तो सॉइल के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो उस सॉइल को पहले नेचर को देख लेना और दूसरी बात लोकेशन को सिलेक्शन कर लेना। दूसरा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब उस सॉइल को तैयार करना कि हम उसके अंदर जब उसके अंदर कुछ भी हम बोने वाले हैं तो उसको तैयार करेंगे बाय प्लगिंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग। यानी खाद को डाल करके, बराबर करके खेत को, और उसको लूज करके, सॉइल को लूज करके, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सीड, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। कौन कौन सी तरह का सिलेक्शन हम कर रहे हैं, क्योंकि सीड्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल और बाई अ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। इरिगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम खेतों के अंदर हमने सारा कुछ लगा दिया और इरिगेशन ही नहीं किए तो फिर कुछ नहीं होगा। एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर, फर्टिलाइजर्स एंड लाइट इरिगेशन। यानी लाइट इरिगेशन बहुत कम देखने को मिलता है और ये अलग टाइप का इरिगेशन है। लाइट इरिगेशन बहुत सारे कम स्टूडेंट्स जानते हैं कि लाइट इरिगेशन क्या होता है। लाइट इरिगेशन यानी जो बांस वगैरह होता है ना, बांस वगैरह, जिस डंडे वगैरह, तो उसको जला देने से क्या होता है और तेज़ी से वो क्या होता है, ग्रो होता है, ठीक है। कि जलाने से लाइट इरिगेशन, यानी पानी उसमें नहीं देना होता है, जला देने से उसका इरिगेशन होता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं लाइट इरिगेशन। और आगे बात करते हैं उसमें कौन सी तरह की खाद यूज कर रहे हैं, मैन्योर्स कौन सा यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन सा यूज कर रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम वीड्स, ठीक है, हम उसको प्रोटेक्ट करें। जैसे अलग तरह की खरपतवार जम जाते हैं ना, घास वगैरह, घास फूस जम जाती हैं उस बीज के साथ, तो उसको भी प्रोटेक्ट कैसे करें, वीडलिंग, वीडिंग बाय यूजिंग ट्रॉवेल, खुरपा के सहारे उसको निकाल लें, ठीक है, यूजिंग वीड सीड्स, ठीक है। दूसरा क्रॉप प्रोटेक्शन, कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड प्लांट डिजीज बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके हम उसको बचा सकते हैं कि कोई भी तरह की बीमारी उसको नहीं लगेगी। हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग बाय यूजिंग थ्रेशर और अ कंबाइन हार्वेस्टर। यानी हम उसका क्या कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, थ्रेशिंग कर सकते हैं, विनोइंग कर सकते हैं बाय यूजिंग थ्रेशर और अ कंबाइन हार्वेस्टर। दूसरा स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। यानी अब सब कुछ हमने निकाल लिया कंबाइन हार्वेस्टर से, हमारा फूड जो है, जो फूड है आ गया हमारे ट्रॉली में, तो अब उसको हम कहाँ पे रखेंगे, तो उसका स्टोरेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे 9 पॉइंट्स हैं और एक एक पॉइंट्स को मैं डीप में बताऊंगा। तो ये 9 पॉइंट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के चाहे तो वो लिख लो। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 4 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले तो बात कर ले सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल की, ठीक है। तो फॉर अ हेल्दी ग्रो प्लांट्स नीड्स एयर। अच्छे प्लांट्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए। डिफरेंट क्रॉप नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स। अलग प्रकार के जो क्रॉप होते हैं उनको अलग प्रकार के सॉइल चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। देयरफॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर इज द राइट चॉइस ऑफ सॉइल एंड इट्स लोकेशन। राइट चॉइस क्या होनी चाहिए कि लोकेशन कैसा है हमारे फील्ड का, और दूसरी बात है कि हमारे जो सॉइल का नेचर कैसा है। सम यूजफुल सजेशंस फॉर इट
are given below. The crop field should be open so that sufficient air and sunlight are available to the plant. तो जो क्रॉप है वो फील्ड शुड बी ओपन, खुला होना चाहिए, जिसमें सफिशियंट एयर सनलाइट क्या हो, अवेलेबल हो प्लांट्स के लिए, ठीक है। दूसरी बात करूँगा इसी के अंदर, द फील्ड शुड बी फेंस्ड फ्रॉम द साइड सो दैट स्ट्रे कैटल आर नॉट एबल टू हार्म द क्रॉप, यानी वो फेस करने वाला भी हो और दूसरा थोड़ी दूरी दूरी पे भी हो, तो जिससे कैटल्स वगैरह हैं जो भी ना बगल में जो भी गाय वगैरह चली जाती हैं तो वो हार्म क्रॉप को हार्म नहीं पहुंचा सकें, ठीक है। और चारों साइड्स में क्या कर लिया, जैसे हम उसको बैरिकेटिंग वगैरह करा दें, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। द सॉइल शुड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, नीडेड बाय द क्रॉप, किसके लिए आवश्यकता होती है क्रॉप को, तो इसलिए उसके अंदर मिट्टी के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स आवश्यक जितनी भी ज़रूरत है क्रॉप को वो रहनी चाहिए। द सॉइल में बी गेट टेस्टेड फॉर इट्स क्वालिटी एट एनी सॉइल टेस्टिंग सेंटर। अब सॉइल टेस्टिंग सेंटर होते हैं, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे, तो वहाँ पे जाकर के अपने सॉइल को क्या कर लें, टेस्ट करा लें कि उसका पीएच लेवल क्या है, कौन से सीड्स इसके अंदर बहुत अच्छे होंगे, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हम सॉइल को कैसे प्रिपेयर करें, तो सबसे पहले तो बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप। पहला स्टेप है प्लगिंग, उसको लूज़ करना, सॉइल को लूज़ करना, और दूसरा है लेवलिंग, फिर उसको बराबर करना, और तीसरा है उसके अंदर मैन्योरिंग, यानी उसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स हो या फिर नेचुरल फर्टिलाइजर्स हो, उसका हम क्या करें, यूज़ करें, उसका उसके अंदर हम छिड़काव करें उसका। दूसरी बात करते हैं प्लगिंग की, तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग अप द सॉइल इज कॉल्ड टिल्डिंग और प्लगिंग। ये दोनों मेथड्स हैं, ये मेथड्स आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ट्रेडिशनल प्लग मेड ऑफ वुड और आयरन, ट्रेडिशनल जो होते हैं वो किसके होते हैं, अधिकतर वुड के होते हैं। अब तो ये लगभग कम हो गए हैं, अब तो दिखते नहीं हैं, वैसे कहीं कहीं पे भी अभी भी होते हैं। are driven by animals nowadays, plugging are done by with tractor driver, ठीक है, ड्राइवन कल्टीवेटर, कल्टीवेटर से ही क्या होता है, सारा यूज़ होता है, अब कल्टीवेटर ही तो यूज़ कर रहा है, सब लोग यूज कर रहे हैं। लूजनिंग ऑफ सॉयल बाय प्लगिंग हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉयल ब्रिंग the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. It permits easy and deeper penetration of the roots, ज़्यादा अंदर तक जाता है। It's provide good rations to the roots, उसका जो roots होता है वो भी थोड़ा सा धीरे धीरे बड़े होते हैं, ठीक है। द इट्स प्रोमोट्स ग्रोथ ऑफ यूजफुल सॉयल बैक्टीरिया, अर्थवर्म, उसको अर्थवर्म भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दीज बैक्टीरिया प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द सॉयल। The organism like earthworms further turn and loosen the soil and add humus to it. इसके अंदर क्या करता है, ह्यूमस को ऐड कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से पहला जो स्टेप था प्लगिंग, तो उसको कंप्लीट किया। दूसरी बात है लेवलिंग, तो लेवलिंग में क्या होता है, ब्रेक और क्रश बिगर, यानी जो भी बड़े बड़े जो उसके अंदर मिट्टी के जो बड़े बड़े उसके अंदर हो जाते हैं, तो उसको लूज करके और उसको बराबर कर देता है, पूरा लेवल करता है, ठीक है। द प्लग्ड लैंड इज ट्रेवल्ड लेवल्ड बाय प्रेस्ड लाइटली विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक और आयरन लेवलर, आयरन लेवलर हो या फिर वुडन प्लैंक हो, ठीक है, उससे क्या करते हैं, उससे बराबर कर देते हैं, ठीक है। दिस इज डन ब्रेक द क्रश बिगर क्रंक, ठीक है, क्रंक्स जो होते हैं ना, बिगर बिगर क्रंक्स, उसको क्या करते हैं, क्रश करके छोटा कर देता है। ड्राई सॉइल इनटू स्मॉलर पीसेस, प्रोटेक्ट अपर लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम इरोजन बाय विंड और वाटर, ठीक है, सॉइल इरोजन होता है ना, उससे प्रोटेक्ट भी करता है। प्रिवेंट वाटर लॉगिंग एंड प्रमोट यूनिफॉर्म इरिगेशन, ठीक है, तो यूनिफॉर्मली पूरी जगह खेतों के अंदर पानी पहुंच जाता है लेवलिंग करने से, ठीक है। बाद में अब बात करते हैं मैन्योरिंग की, तो मैन्योरिंग के अंदर बात करेंगे तो मिक्सिंग सॉयल विद मैन्योर्स इज कॉल्ड मैन्योरिंग, यानी सॉयल को मिक्स करके और हम मैन्योरिंग कर रहे हैं तो उसी को मैन्योरिंग करते हैं। मैन्योरिंग का मतलब होता है कि जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, उसका यूज़ करना अपने खेतों के अंदर। मैन्योर इज मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेजिटेबल एंड एनिमल वेस्टेज डिकम्पोज्ड बाई माइक्रोब्स, यानी घर के अंदर जो भी हम लोग छिलके वगैरह सब्जी के निकालते हैं, ठीक है, घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, तो उसी से तैयार करते हैं, उसी से मिल करके हम तैयार करते हैं, क्या, मैन्योर तैयार करते हैं, ठीक है। वेजिटेबल हो गए, एनिमल वेस्ट हो गया, ठीक है, जैसे मान लो कि
काऊ डंक हो गया, ये सारी चीज़ें तो मैन्योर ही है ना। ये सब डिकम्पोज होकर के माइक्रोब्स बन जाते हैं। मैन्योर्स आर रिच इन नाइट्रोजन। मैन्योर्स जो होता है रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। Beside providing nutrients to soil, manures also improves the physical condition of the soil. अब बात करते हैं some important and commonly used manures are farmyard manures. This type of manures mainly consist of animal dung, straws, leaves. ठीक है, इसको हम कहते हैं farmyard मैनुअर। ग्रीन मैनुअर, हरे प्रकार के जो मैनुअर, इट कंसिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट। ठीक है, कॉमनली फ्रॉम द लिग्यूमिनस क्रॉप विच इज प्लग्ड बैक इनटू द सॉइल। यानी जो क्रॉप में से ऊपर की फसल हम ले लेते हैं, नीचे की जो फसल होती है, ठीक है, वो जो बची हुई जो चीज़ें होती हैं वो फिर उसी मिट्टी मिट्टी में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कंपोस्ट मैनुअर, कंपोस्ट इज मेड ऑफ कैटल सीड्स वेस्टेज एंड ड्राई लीव्स एटसेट्रा। तो इस तरीके से कंपोस्ट मैनर तैयार होती है। 3 तरह के मैन्योर्स होते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक में हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको अगले वीडियो में हम इसकी बातें करेंगे। ठीक है, कैसे सिलेक्शन करें प्रैक्टिसेस में। ठीक है, या फिर इसी वीडियो में बना लेते हैं। ठीक है, इसी वीडियो में मैं बना लेता हूँ।